नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, जिस तरीके से वो हटे और नीतीश कुमार ने एक बार फिर कमान संभाली, उसको लेकर कयासों के बहुत सारे दौर चले। उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहा। ललन सिंह जो कार्यकारिणी के एक दिन पहले तक कहते रहे कि मीडिया इसकी पटकथा लिख रहा है, अगले दिन खुद उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी यही बात कही। लेकिन इन सब के बीच बिहार का प्लान नीतीश कुमार का क्या है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, उसके पहले एक बार फिर कमान अपने हाथ में लेना, इसके संकेत क्या हैं? और ये समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। नीतीश कुमार ने जो ये फैसला किया, ये किया या परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, करना पड़ा? क्या आरसीपी सिंह वाला प्लान लग रहा था कि वो गलती एक बार फिर हो सकती है, उसी परिस्थितियां बन गई थी, ये वजह थी, क्या थी सर? कि इसमें सारी बातें समाहित है। उन्होंने किया भी, उनको करना पड़ा, आरसीपी को भी बना करके उनको लगा कि भाई ये तो सारी शायद गलती हो गई है। क्योंकि जब व्यक्ति ना असुरक्षित होता है ना, तो सबके प्रति वो संदेह रखता है। तो नीतीश कुमार बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद निश्चित रूप से लंबे समय तक सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। और आज भी पर्सनली देखा जाए तो उसका मैंने अकेला कोई नेता इस समय नीतीश कुमार के, अगर इस समय का भी कद देखें तो बीजेपी में भी मैं कहूंगा कि कोई नेता इस समय नीतीश कुमार के कद का नहीं है, जो कद उनका बन गया या बना दिया गया, जैसे भी वो स्थितियां थी। लेकिन अब वो कद जो वो बना है, उसके अनुरूप जब आप आचरण नहीं करते हैं, बिहार ने आपको लालू प्रसाद यादव के राज के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ा, सन 2000 में आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। अभी बनाने वाली जनता दल यू तो थी नहीं, बीजेपी थी, जिसने जॉर्ज फर्नांडिस को सबको समझाया, शरद यादव को इनको लेके गए, आडवाणी जी ने इनको कुशल प्रशासक कहा और प्रेजेंट भी किया। और 2005 में अगर कम सीटें आई फरवरी में, तो 2000 अक्टूबर में फिर सुपर बहुमत दे दिया जनता ने, सरकार नहीं बनी थी। लेकिन जब आप स्वयं, अब आपके जो लोग भी हैं वो उसी को फॉलो करेंगे ना, जिस विचार को लेके आप चले हैं। जब आप बदलने लगते हैं तो आपके लोग मजबूरी में तो आपके साथ होते हैं, सबको सत्ता करनी है, जो थोड़ा बहुत विरोध किया वो हट जाता है। लेकिन आप बार बार बदलते हैं तो आपको फिर संदेह होने लगता है, अपने आप पर भी होता है, अगल बगल पर भी संदेह होता है, लोगों को भी लगने लगता है कि अभी ये कह रहे हैं, इस पर अगर हमने काम किया, ये कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे लालू जी के साथ गए, तो लालू जी के साथ गए तो उनके पार्टी में भी ये था ना कि अब चले गए तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हम लोग एक सीमा से ज्यादा कहां बीजेपी का विरोध करने जाए। या इन्होंने जब विपक्षी गठबंधन की कोशिश शुरू की, तब भी यही इनके पार्टी के अंदर धारणा थी। तो ये लोग उस ढंग से जो है इनको व्यवहार को देख करके इनकी पार्टी के लोग उस ढंग से इनके साथ नहीं खड़े होते हैं, सक्रिय होते हैं, जैसे कि होना चाहिए। अंदर से सामने दिखते हैं, अंदर रहता। जो इसमें घटना थी, जो इनके पास खबर पहुंची कि अब जैसे मुझे जो जानकारी दी गई है कि एक बार ललन जी ने कहा भी कि अब नेशनल लेवल पर आना है तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, उससे सहमत नहीं हुए। और जो खबर आ रही थी, अब माल उस खबर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि ललन सिंह के बारे में कहा जाता था कि इनके साथ 12 विधायक जाने को तैयार थे, और उस 12 विधायक से ही क्योंकि ये जनता दल के ही लोगों ने बताया है, मतलब ये कोई मुझे बाहर का आदमी नहीं बताया है। और उसी ने कहा कि इनको अब मुंगेर से भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी अब संदेह है। तो 12 विधायक लालू जी के साथ वहां जाने को तैयार थे, और उसी पर सरकार बन जाती। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाते, तेजस्वी जो है चीफ मिनिस्टर हो जाते। लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती व्यक्तिगत दोस्ती पुरानी है। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको पता है कि इनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, और उस दोस्ती पर टिप्पणी राबड़ी यादव ने एक बार कर दिया था, जिसके कारण क्या समस्या पैदा हुई थी, लालू जी को जाना पड़ा था। तो अगर यही है, लेकिन जो मूल बात इसमें आ रही है कि नीतीश जी ने जब एनडीए छोड़ा था तो केवल इतने के लिए नहीं छोड़ा था कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना, वो मुख्यमंत्री थे, और उनको ये पता था कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके विरोध में भी बोलेंगे तो जल्दी अपने साथियों को हटाती नहीं है। वो इस प्रकार का उसका कैरेक्टर है नहीं, क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने बोला उतना तो कोई नेता नहीं बोला 2010 से, लेकिन फिर भी आपके संबंध है, आपके साथ सरकार बनी और आप रहे। दोबारा भी आप सारा बोल के गए, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन फिर लौट के आया तो फिर आपके साथ संबंध हुआ, तो उनको इसका पता था। वो गए थे, उसका अपना एक उद्देश्य
था और उस उद्देश्य का को पूर्ति के लिए इनके मुख्य व्यक्ति के रूप में इनके जो दोस्त थे ललन सिंह ही थे। ललन सिंह जी ने ही इनको बताया था कि हम आपको उसके आप नेता बन जाएंगे, और नारा भी लगवाया था, पोस्टर भी लगाया था, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा है, नेशन वेट्स फॉर वेलकम यू, ये सब लिखा हुआ था ना, राज्य देश का स्वागत करने के लिए तैयार है, आप आइए, ऐसे ऐसे पोस्टर जनता दल के कार्यालय पर लिखे गए थे। लेकिन अब चूंकि अब इन्होंने बता दिया था कि इस पर पूरी बात हो गई है, लालू जी से भी बात हो गई है, सबसे बात हो गई है, कांग्रेस से बात हो गई है, लेकिन अब इनकी किससे बात हुई? नीतीश जी का कभी नाम ही नहीं आया। INDIA का तय हो गया तो उस समय भी नीतीश जी ने उस पर थोड़ा सा अपना सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, लेकिन खबर तो आई कि इस नाम से भी सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री का नाम अचानक पहले तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेता का नाम प्रस्तावित कर दिया और ममता जी ने खड़गे का कर दिया, तो ये सब चीजें उनको असहज करने वाली थी। फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं कि नीतीश का उपयोग करते हुए पार्टी की ताकत बढ़ाओ। लालू जी को भी पता है कि ये कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए इस पर विश्वास न करो। तो ललन सिंह ने चूंकि एक वचन दिया था, ललन सिंह का यहां वचन फेलियर हुआ, उस समय उनको ये लग रहा है कि तो हमारी सरकार भी चली जाएगी, हम नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। तो एक हटा करके एक संदेश दिया कि जो लोग भी जाना चाहोगे उसका हश्र हम ऐसा ही करेंगे, उसको यही करना होगा। दूसरा, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी संदेश दिया कि आप अगर सोचते हैं कि हमको जानकारी नहीं है तो इस गलतफहमी में नहीं रहिए। तीसरा, उन्होंने INDIA के लोगों को भी कहा कि हमने कोशिश की है, लेकिन अगर आपने वचन दिया था कि हमको संयोजक बनाना है या हमको उसमें मुख्य भूमिका देनी है, जो कि कल केसी त्यागी ने कहा है कि विचारों के संयोजक और विचारों के PM उम्मीदवार हैं, कल कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो हम हैं। और चौथे, उन्होंने भाजपा को भी एक संकेत दिया है कि जो आदमी सबसे खिलाफ भाजपा के बोल रहा था हमारी पार्टी में, जिसने उसको भी मैंने हटा दिया, इसलिए हमारे दरवाजे वो भी खुले हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन प्रेम सर एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो बात इन्होंने कही कि उम्मीद कर रहे थे INDIA को लेकर और जो कोशिशें हो रही थी उसका नतीजा नहीं दिखा, जब बात बिहार में होती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उम्मीद तो लालू यादव से भी कर रहे होंगे ना कि इंडिया की बैठक में उनके नाम को वो आगे बढ़ाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और क्या अब जिस तरह का डेवलपमेंट है, नीतीश कुमार क्या अपनी बार्गेनिंग दूसरी तरीके से करेंगे, इंडिया के अंदर कर पाएंगे, किस तरीके से बनेगी तस्वीर? देखिए आदर्श जी, गॉसिप और राजनीति में फ़र्क होता है। अभी अवधेश जी बहुत सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो गॉसिप ज़्यादा है। अब ललन सिंह क्या बात कर रहे थे, कितने विधायकों को लेकर जा रहे थे, ये सब की तो पुष्टि होने वाली नहीं है। लेकिन JDU ने BJP का साथ छोड़ा, महागठबंधन की में सरकार बनाई, तो इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसका कारण है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उनके पार्टी को हराया और संख्या को कम में ला दिया, तो उससे वो कुपित थे, परेशान थे, आहत थे। तो उस समय CM तो बन गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मौका देखा अपने आप को बदला। और ये बात जो अवधेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, इसको जितनी भी गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना लेती है साथ में। दरअसल ये अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से वो उस अपमान को भूल जाती है बीजेपी। क्योंकि आप देखेंगे बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश कुमार जी को भी DNA खराब बोला था, और जिसको उन्होंने पूरे बिहार के DNA से जोड़ करके एक प्रतिकार दिया था। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते हैं या उनका दूसरा नहीं सहता है। दोनों, जो कोई भी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती है तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत होते तभी होती है। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम नहीं, हमसे अलग होकर के नीतीश लड़े थे तब 4 सीटें आई थी, हैं, तो जब नीतीश इतने कमज़ोर थे तो फिर 2019 में आपने 5 लोकसभा सीटें क्यों छोड़ करके उनके साथ गठबंधन किया? इसीलिए ना कि 40 में 39 सीटें आपको मिले, और मिला भी। तो नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है, और अवधेश जी एक बात बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी को कौन एक कद बनाया या कैसे बन गया, ये न कोई न बनाया, न ऐसे ही यूं ही बन गया। भाई अवधेश जी, नीतीश कुमार जी ने या कोई भी राजनेता अपना कद स्वयं बनाता है, और नीतीश कुमार ने एक उपयोगिता बिहार में बनाई कि हमसे अलग रहोगे तो सत्ता से बाहर रहोगे, हमारे साथ रहोगे तो सत्ता में रहोगे।
ये उन्होंने कद बनाया। अब इसको लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार पलटू हैं। कौन नहीं बोलता, बीजेपी के भी लोग बोलते, आरजेडी के भी लोग बोलते, दोनों पक्ष के लोग बोलते। लेकिन पलटू तो वो दोनों स्वयं हैं कि जब चाहते हैं तब नीतीश कुमार को बुला लेते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी एक उपयोगिता बनाई है कि मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो इस उपयोगिता को वो राष्ट्रीय स्तर पर भी आजमा सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है या आगे साबित होगी, ये देखने वाली बात है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उनकी नहीं है, निश्चित रूप से है। और इस फैसले में भी एक संदेश जाता है। लेकिन इस फैसले में एक और बात है जिसको कहने की ज़रूरत है, ललन सिंह को हटाने को लेकर के। देखिए, अभी जो नीतीश कुमार सियासत कर रहे हैं, जनजाति जनगणना की सियासत या ओबीसी वाली सियासत, उस सियासत में ललन सिंह फिट नहीं बैठ रहे। ललन सिंह वो व्यक्ति हैं, एक सवर्ण हैं और सवर्ण में भूमिहार हैं, और बिहार का भूमिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ है मोटे तौर पर। तो ललन सिंह जैसे व्यक्ति ऐसा नहीं कि चुनाव हार जाएंगे, वो खड़े होंगे तो वहाँ का भूमिहार उनको जिताने के लिए वोट देगा, उनका वहाँ का सवर्ण उनको वोट देगा। लेकिन वो वोट से जीतेंगे नहीं, जीतेंगे तब जब उनको आरजेडी का समर्थन मिलेगा। तो ये ललन सिंह की अपनी ज़रूरत है कि आरजेडी उनको समर्थन दे, या वहाँ के एक सवर्ण नेता के तौर पर वो भूमिहारों का वोट आरजेडी या जेडीयू को दिलवा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जेडीयू आरजेडी का वोट बैंक से खुद भूमिहार व्यक्ति नेता जीत जाए, इसकी गारंटी जरूर है। तो इस सियासत को अगर हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक जरूरत में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में आज ललन सिंह की जरूरत नहीं रह गई थी। पॉलिटिकल है डिसीजन। और खुद दूसरा सब्स्टिट्यूट किसको देते, चूंकि कद्दावर नेता हैं, तो नीतीश कुमार ने स्वयं को एक तरह से ओपन रखा और वो बने। तो ये इसका एक प्रतिफल ये भी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार सियासत को पूरी तरीके से ओन करने के लिए नेशनल लेवल पर तैयार हैं। आप हमें इस्तकबाल कीजिए। तैयार हैं। लेकिन एक बात जो इन्होंने कही कि नीतीश कुमार वो फैक्टर है बिहार में जिसकी जरूरत सबको है। क्या 2010 से मैं बिहार का चुनाव कवर कर रहा हूं, उस वक्त नीतीश कुमार को लेकर लोगों के मन में जिस तरह से लोग कहते थे कि नीतीश के नाम पर किसी को भी वोट दे देंगे, बहुत लंबे वक्त तक मैंने कवर किया। अब की परिस्थिति में क्या वही स्थिति होगी सर? अभी तो फिलहाल मैं नहीं गया हूं हाल फिलहाल में बिहार, एक। और दूसरा, नीतीश कुमार क्या वाकई वो फैक्टर हैं कि जिनकी जरूरत बीजेपी या आरजेडी को है, या अब ये दोनों पार्टियां अपने आप को मजबूत कर चुकी हैं उतना कि नीतीश कुमार को डर लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रेम जी जो कह रहे हैं ना, इस प्रकार के डिबेट का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता है कि आप तर्क में से तर्क कुतर्क जितना है निकाल लीजिए कि उन्होंने इसके लिए त्याग पत्र दिया, वो तो फैक्ट है। और जो बात दूसरा कह रहा है वो फैक्ट नहीं है, वो तो गप है या मान लीजिए स्टोरी है। तो उसमें जाएंगे तो फिर वो आपका ये अनवरत चलता रहेगा, ये ईवर लास्टिंग स्टोरी हो जाएगी। मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे जितनी जानकारी थी, नीतीश जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया। मैं उस समय जब बिहार के दौरे में था तो अपना थोड़ा सा ऐसा है कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाते, जगह जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बयान जारी किया, बुद्धिजीवियों को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। हम लोगों ने बिल्कुल, इवन जब लालू जी आए थे उस समय भी हम लोग लालू जी को भी चाहते थे कि वही बने, सत्येंद्र नारायण सिंह से उनकी, हालांकि उस समय बाद में लगा गलती हो गई है। तो हम लोगों की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन वो उनकी छवि भी थी ऐसे कोई। लेकिन 2010 के बाद से जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वो मतलब उनके उसी कैरेक्टर को दिखाता है जिस कैरेक्टर के लिए बिहार ने उनको चुना था? उनको स्वयं लगता है कि वो सही कर रहे हैं? क्या उनके पार्टी के लोगों से आप तो घूमे तो आपने बात की होगी, उनके पार्टी के लोग, उनके निकट के लोग क्या बोलते हैं? अगर बात करिए तो सबसे तो हो ही जाती है बातचीत, क्या बोलते हैं। और ये बात सही है कि आज भी, फिर करो, आज भी नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है बिहार में। ये तो मैं नहीं कहूँगा बिहार में वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वो दूसरा कोई पैरेलल ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को पूरी तरह खत्म कर दे। तो वो एक वोट बैंक उनके पास है और उस वोट बैंक के आधार पर वो राजनीति करते हैं। जो इन्होंने कहा, देखिए, बीजेपी कभी पहले अपने साथियों के विरुद्ध में रिएक्ट नहीं करती है, ये हमेशा उसका कैरेक्टर रहा है, पूरी हिस्ट्री है ये। जब दूसरा साथी छोड़ के चला जाता है तब भी एक लिमिटेशन से ज़्यादा नहीं करते हैं वो, कि उनका कहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भैया इनका तो
थाली छीन लिया इनको दे करके, किसी से वो छीन लिया, तो लगता है कि कुछ डीएनए में ही दोष है इनका। ये बयान था कि इनके डीएनए में ही दोष है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता था कि आपने मुख्यमंत्री बना के छीन लिया। ये एक पॉलिटिक्स की बात थी, उसका आप विरोध कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं मेरे को, लेकिन पहले बीजेपी ने उनके बारे में कुछ बोला हो, ये ध्यान में नहीं आता है। तो नीतीश कुमार का जो पॉलिटिक्स इधर आई है वो एक निहायत ही साखहीन और विश्वसनीय व्यक्ति का है। जो व्यक्ति कब क्या करेगा पता नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा है। दूसरी पार्टियों का भी दोष है कि जब इतने दूरी जाता है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, तो बीजेपी फिर क्यों अपनाने जाती है भाई? क्यों आज जो है बीजेपी के यहाँ फीडबैक लिया और आप बैठा के उनके लोगों से आप बात कर लेते हैं। लालू यादव क्यों फिर दोबारा, उनकी तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जब वो हटे थे तो लालू जी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा था कि ये कर देंगे। जब उनकी पार्टी टूटने लगी थी और सरकार के बहुमत के लिए, तो वो खुद सड़कों पर उतरे थे लालू जी और आए थे नीतीश को खत्म कर देंगे। तो लोग, ये सब बिहार की पॉलिटिक्स होती है। इस समय का सिचुएशन उनका यही है। प्रेम जी अपना नकार रहे हैं, उनकी पार्टी का भी है, और वो संकेत स्पष्ट रूप से केसी त्यागी जी ने दे दिया है कि ललन जी के हटने का कारण क्या है, क्योंकि ललन जी वो चीज़ें पूरा नहीं करा सके कि कम से कम कोई नेता बोले तो उसमें कि ये जो हम लोग आज बैठे हैं इसमें नीतीश जी की भूमिका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया कि नीतीश जी की भूमिका है पटना छोड़ करके। उसके बाद तो किसी ने बोला ही नहीं ना उनका नाम। उन्होंने लोगों से वो जाके मिलते थे, बैठाते थे, तो वो पीड़ा तो है ना समूचे पार्टी के अंदर की, तो सारी समस्या खड़ी हो रही है। और लालू जी का भी उनको पता है, सबको पता है। तो ये पॉलिटिक्स बिहार में अभी चल रही है। बिहार के लिए दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है कि एक स्टेट जो 13.5% GDP पर चला गया था, अब वहाँ फिर से कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। वहाँ से व्यापारी भाग रहे हैं, मतलब किसी को कोई उठा के जबरदस्ती ठेकेदारों से काम करने पर पैसे लिए जाते हैं, न देने पर फिर उसके पास कोई चारा नहीं होता है। जिस ढंग से क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर ध्यान है नहीं किसी का, तो बिहार जिस ढंग से, वो तो बिहार की अवनति का मतलब फिर तो देश की भी अवनति होती है। तो आप देश की पॉलिटिक्स करते हैं और अपनी पार्टी में, और तर्क क्या है ललन सिंह के हटाने? ललन सिंह कह रहे हैं कि हमको अब चुनाव में व्यस्त होना है, तो मैं नहीं रहूंगा। एक व्यक्ति जिसके पास कोई पद नहीं है, केवल चुनाव लड़ना है, वो अध्यक्ष के लिए तो उसके पास समय नहीं है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, जो कि INDIA के अलायंस में पड़ा कि देश में हम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और भाजपा के विरुद्ध अलायंस बनाएंगे, उसके पास अध्यक्ष पद के लिए काम करने का समय है। तो इस तर्क को कौन गले उतारेगा? तो ये जो सारे तर्क है वो गले नहीं उतरता है। पॉलिटिक्स की साफ बात ये थी, अभी नहीं आएगा, थोड़े समय बाद हो सकता है। नीतीश जी का स्वभाव है, वो बोले भी। अगर ललन सिंह कल दूसरी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, दूसरी पार्टी में भी अभी तो जा नहीं सकते हैं उनके पास। तो ललन सिंह जो है, और इस समय ये जो भी कहें प्रेम जी, इस समय RJD ने भी भूमिहारों को खुश करने की पूरी कोशिश की है, पद दिए हैं। कांग्रेस ने भी वहाँ भूमिहार को अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि मालूम है कि इनकी आबादी भले कम है, लेकिन भूमिहारों ने सभी जातियों के साथ पिछले 20 वर्ष में एडजस्ट कर लिया है। हाँ, अब भूमिहारों ने एडजस्ट कर लिया है, अपने यहाँ बैकवर्ड फॉर्म को भी जिताते हैं, दलितों को भी जिताते हैं, संबंध बनते हैं हाथ पैर जोड़ के। मुझे तो एक विधायक ने कहा कि मैं तो चौरसिया हूँ, मुझे तो भूमिहार लोगों को हाथ पैर जोड़ के हमको जिताते हैं। इसलिए इस समय सभी पार्टियां चाहती हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहें, और उनको भी पता है कि जो जातीय जनगणना हुई हो, कागज पर ज़्यादा हुई है, जो आबादी बटाई गई है फॉरवर्ड की, सवर्ण की, वो उतनी कम आबादी है नहीं। तो ये वहाँ के नेताओं को इसका फैक्ट पता है, इसलिए उस कारण से ललन सिंह को हटाने का कोई कारण नहीं। अगर ये मैसेज चला गया है तो फिर वो नीतीश कुमार के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। फिर महिलाओं का जो बड़ा वर्ग का वोट है नीतीश कुमार के पक्ष में, वो भूमिहार और ब्राह्मण दोनों का है, राजपूतों का भी है, सबका है उसमें, तो वो सब चीज़ें पड़ेंगी। इसलिए मुझे जो प्रेम जी कह रहे हैं वो कारण नहीं लगता। इनकी बात अपनी जगह हो सकती है, माने मेरे संबंध में यही कारण है, लेकिन अब इस पर हम करते रहेंगे तो हमारा डिबेट भी लंबा हो जाए, चलता जाएगा। लेकिन प्रेम सर, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, मैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से पूछ रहा हूँ। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शिकायतें उनको रही, जिसकी वजह से ललन सिंह को जाना पड़ा, जो चर्चा में है बातें, क्या अब वो शिकायतें वो खुद से कैसे दूर करेंगे और कैसे करवाएंगे इंडिया गठबंधन के अंदर? देखिए, शिकायत खुल करके तो किसी ने नहीं कही है, लेकिन ये आप तय समझिए कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी देगा, और संयोजक भी उत्तर और दक्षिण के आधार पर बनेंगे। उत्तर में एक संयोजक, दक्षिण में एक संयोजक, और जाहिर बात है कि हिंदी पट्टी में इंडिया गठबंधन के पास नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई है नहीं, तो हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार का इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है, अंदर खाने या तो दबाव देने के लिए, या तो एक सहमति बन गई होगी, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुके हैं वो, और इंडिया गठबंधन उनको पोजीशनिंग देगा।
ये बात आप करें, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी आखिरी, बिहार के चुनाव के लिहाज से जो 2025 में होंगे और सामने लोकसभा चुनाव है, ये जो बदलाव हो रहा है या ये कहें कि बिहार की राजनीति में जो अचानक एडवेंचर का एक पुट आ गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, आगे क्या हो सकता है? नहीं देखिए, बिहार के लोग अगर बिहार से कोई प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होता है तब तो उसके साथ जाने की करेगा, लेकिन बिहार के लोग राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में कभी नेशनल इलेक्शन में क्षेत्रवाद का भाव कभी उभरा नहीं है। तो इस समय जो राष्ट्र की परिस्थिति है कि एक और पहली बार एक भारत जो है अपने सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म की बदौलत उठ के खड़ा हो रहा है, संपूर्ण दुनिया में एक सिर उठा रहा है भारत। जो प्रधानमंत्री हैं वो अगले 5 वर्षों में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा कर रहे हैं। 2047 तक भारत को महाशक्ति बनाने के लिए वो कार्यक्रम दे रहे हैं। तो वो बिहार के लोग तो किस ओर जाएंगे? लेकिन वो चूंकि वहाँ एक जातीय जनगणना, जातीय समीकरण के आधार पर आरजेडी का भी वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी का भी वोट बैंक है, उसका असर होगा। लेकिन जो ओवरऑल मतदान होगा वो राष्ट्रीय भावना के अनुरूप होगा। लेकिन बिहार से अगर कोई INDIA का उम्मीदवार होता है तब उसका असर बिहार में हो सकता है। ये वो एक अलग दिशा में जाएगा। उसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि केवल वहाँ जातीय समीकरण के आधार पर, उस वोट बैंक के आधार पर होगा। इसमें एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उससे क्षति होगी? देखिए, नीतीश और लालू मिलकर लड़ते हैं तो जैसा एक वोट बैंक है, एक ताकत तो होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नाम हो जाता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर आप देखें कि मायावती और अखिलेश का भी गठबंधन नहीं टिका था। ये हमारे सामने है, कई गठबंधन अलग अलग जगह नहीं टिकते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को विधानसभा में लोग वोट दे देते हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी के वोट परसेंटेज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ममता बनर्जी के भी शासन में देखिए कि विधानसभा में इतना बहुमत मिला, लेकिन लोकसभा में फिर भी भाजपा को 19 सीटें वहाँ के लोगों ने दिया है। तो वो एक नाम होता है, वो एक ताकत होती है और वो वहाँ हो सकता है। और जो इसीलिए लोकसभा में भाजपा के पास इस समय 17 सीट है। 17 सीटों में उसके 300 सीटें हैं। तो 40 में से अगर बीजेपी की यह हैसियत नहीं है कि 15, 16, 17 ले आए तो फिर तो उसको राष्ट्रीय राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। बाकी एनडीए के पार्टनरों का उस समय क्या होगा ये कहना कठिन, लेकिन जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो मेरा अपना अनुभव कहता है कि कम से कम वो उसके आसपास तो अकेले भी रह सकते हैं, ज़्यादा हो जाए, मैंने उससे नीचे तो नहीं आएगी ना। कम से कम अगर लहर चली तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए नीतीश अगर फिर से एनडीए में आ जाते हैं तो वो फिर एक दूसरी स्थिति पैदा होगी। तो फिर वन साइडेड इलेक्शन हो सकता है। लेकिन बाकी पार्टनर जो इस समय आए हैं फिर उनका क्या होगा, ये बड़ी समस्या वहां पैदा होगी। सीटों का भी बंटवारा कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, ये सारी समस्याएं वहां अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होता है। ये बात आप कह रहे हैं, सारी समस्याएं जो है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसका अवलोकन कर रहे हैं, क्या मायने होंगे बिहार की राजनीति को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कयासों का दौर जारी है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बीच फैसला ले लिया है और कहीं ना कहीं संदेश इंडिया के लिए भी है और संदेश बिहार के लिए भी, जिस तरह से अवधेश जी कह रहे थे, आरजेडी के लिए और लालू यादव के लिए भी है। अब इन संदेशों के बाद आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट के लिए अमरउजाला.com पर जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।